कक्षा 9 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे यहां से, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है वो ये है। देखो, यहां पर आपकी जो बुक है हिंदी पद्य साहित्य के विकास से इतिहास से संबंधित यहाँ के जो प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने यहां पर लिख लिया है। ये एक से लेकर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, एक से लेकर के यहां तक 25 तक आपके ये प्रश्न है, और ये पूरे के पूरे 25 प्रश्न हम अभी करा देंगे। ये बड़े वाले करने की कोई आवश्यकता आपको विशेष नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। सिलेबस पूरा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप नए सेशन के लिए आराम से देख लीजिए। न्यू पैटर्न पर आधारित पूरा सिलेबस कक्षा 9 हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए, पहला प्रश्न, किस काल को हिंदी का काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसी को हमने यहां पर हैंड रिटन नोट्स में देने की हमने कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक, तो ये स्वर्णकाल किसे कहा गया है? भक्ति काल को। अब आपका ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कि किस काल को स्वर्णकाल कहा गया है, तो आप भक्ति काल को, आधुनिक काल को, छायावाद को, ऐसे करके बन जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 2 है, निर्गुण काव्यधारा की शाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। कौन कौन सी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, दो शाखाएं आपके निर्गुण काव्यधारा की हैं। फिर कहता है सगुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा की दो शाखाओं के नाम बताओ। सगुण काव्यधारा की शाखाओं के नाम अगर पूछे तो आपको लिख देना है दो शाखाएं, एक तो राम भक्ति शाखा है और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये क्या है? ये सगुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। तो निर्गुण की ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, और सगुण की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। प्रश्न संख्या 4 है कि सगुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो सगुण भक्ति के एक हैं तुलसीदास, तुलसीदास की रामचरितमानस है, और दूसरे कौन है? सूरदास, सूरदास की सूर सागर है। फिर 5वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम। तो निर्गुण के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनकी रचना है, और कुतुबन की मृगावती है। प्रश्न संख्या 6, कबीर के अतिरिक्त दो प्रमुख संत कवियों के नाम बताओ। तो कबीर के अतिरिक्त एक तो रैदास हैं और दूसरे मलूक दास हैं। रैदास, मलूक, धन्ना, पीपा, तमाम लोग हैं। ठीक है, फिर है 7वां प्रश्न, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो सर, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अच्छा, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आपके हो जाएंगे। फिर संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो संत काव्यधारा के कबीर दास हो जाएंगे। और फिर है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हो जाएंगे। और राम भक्ति शाखा की रचना किन भाषाओं में है? तो अवधी और ब्रजभाषा, इन दो भाषाओं में है। आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, अपभ्रंश काल कहते हैं, संधि काल कहते हैं, आविर्भाव काल कहते हैं, और भट्ट काल कहते हैं, भाट काल कहते हैं। ठीक है, फिर है पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और स्वर्णकाल भी कहते हैं। फिर देखिएगा, आदिकाल की अवधि लिखिए। अवधि, अवधि है यहां पर, अवधि। आदिकाल की अवधि 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक है। आदिकाल की भाषा, आदिकाल की भाषा डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। वीरगाथा काल के प्रथम कवि का नाम क्या है? चंद बरदाई है। प्रथम कवि का नाम क्या है? चंद बरदाई है। वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? अब इसका उत्तर यह है कि इस युग में चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की गईं, इसीलिए इसे चारण काल भी कहते हैं। अच्छा, आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या था? आदिकाल की कविता का जो मुख्य विषय था वो आश्रयदाताओं की, राजाओं की प्रशंसा एवं वीर रस से पूर्ण गाथाओं का वर्णन था। आप इसको जो है आराम से लिख लीजिएगा। कैसे? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो रोक रोक के।
वीर गीत की दो रचनाओं के नाम, तो परमाल रासो और बीसल देव रासो, ये वीर गीत की दो रचनाएं हैं। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है, बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। तो ये भी आ जाता है प्रश्न। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो आल्हा खंड सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे परमाल रासो कहते हैं, और जगनिक ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। ठीक है। अब यहां 21 नंबर है कि आदिकाल वीरगाथा काल के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम, तो चंद बरदाई और दलपति विजय। दलपति विजय ने खुमाण रासो लिखा है। क्या लिखा है? खुमाण रासो लिखा है। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। फिर आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम, पृथ्वीराज रासो और हम्मीर रासो। हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखा है। किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा है। फिर कहते हैं भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? तो भक्ति काल आपका 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर देखिएगा भक्ति काल की दो शाखाओं के नाम बताइए। तो भक्ति काल की दो शाखाएं निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में आपके कबीरदास आते हैं, कबीरदास आते हैं, नानक दादू रैदास आते हैं। सगुण भक्ति में आपके सूरदास तुलसीदास आते हैं। और फिर है भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम, तुलसीदास और सूरदास। सूरदास की सूर सागर है, सूर सागर रचना है। साहित्य लहरी रचना है। क्या है? साहित्य लहरी रचना है। और सूर सारावली है। कौन सी है? सूर सारावली है। तुलसीदास की है रामचरितमानस, आप जानते हैं रामचरितमानस। और कवितावली, क्या है? कवितावली है। दोहावली है तुलसीदास की। रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है इनकी रचना। कृष्ण गीतावली इनकी रचना है, कृष्ण गीतावली है। और विनय पत्रिका भी इन्हीं की है। क्या है? विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास की है। तो इस तरह आपके इन 25 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दे दिए। ठीक है। भक्ति काल के दो प्रमुख कवि, तो यहां पर हमने भक्ति काल के दो प्रमुख कवि। तो इस तरह ये आपका पूरा का पूरा खंड आपका मैंने हल करा दिया है। अब आपको क्या करना है? एक बार शेयर कर देना है, इसको अपने दोस्तों में बांट देना है। थोड़ा सा यहां पर और बता देते हैं। ज्ञान मार्गी के अगर आपसे पूछे तो कबीर हैं। ठीक है। प्रेम मार्गी के जायसी हैं कवि, प्रेम मार्गी कवि जायसी हैं। ज्ञान मार्गी के कबीर हैं। राम भक्ति शाखा के आप जानते हैं तुलसीदास हैं और अग्रदास हैं, अग्रदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं और नंददास हैं, नंददास भी हैं, लिख सकते हो नंददास हैं। सूर सागर सूर की रचना है। साहित्य लहरी भी हमने बताया सूर की रचना है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है। और फिर यहां कहता है कि जैसे संत कवि पूछे तो मलूकदास रैदास हैं, कबीर हैं, दादू हैं, दादू हैं, नानक भी हैं, नानक भी आप लिख सकते हैं, ये भी संत कवि में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपको पूरा का पूरा आ गया होगा बहुत अच्छे से।